जय माता जी। दोस्तों आज की वीडियो उन माता और बहनों के लिए है जिनको बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारी परेशानियां हैं। जब वो किसी भगत के पास जाते हैं या फिर किसी भी देवताओं के स्थान पर जाते हैं तो वहां पे उन्हें बताया जाता है कि आपके पीर के जो देवी देवता होते हैं वो आपको नड़ रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं या उनकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो भी माताएं और बहनें जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने ससुराल में रहते हैं, लेकिन ससुराल में रहते हुए उनको बहुत सारी तकलीफें होती है। जैसे कि किसी के पैर दर्द करते हैं, किसी की कमर दर्द करते हैं, किसी के सर दर्द करते हैं, किसी को घबराहट होती है, किसी को बेचैनी रहती है और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो डेली के डेली उनको दवाइयों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगर वो दवा नहीं करते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती रहती है। और दवाई भी कई कई केस में ऐसा है कि अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, फोन से भी मेडिकल पे जाते हैं या फिर आपने डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर से जो दवाई है वो भी कार्य नहीं कर रही है, यानी कि आपने बहुत सारी दवाइयाँ ले ली है लेकिन फिर भी जो समस्या है वो खत्म नहीं होती है। तो दोस्तों प्रश्न यही है कि जो पीर की जो माता रहती है, जो पीर के अंदर जो आपके कुल देवी और कुल देवता रहते हैं, वो क्या आपको ससुराल के अंदर आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि आखिर में ऐसा आपके साथ ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसका समाधान भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों होता क्या है, ये ऐसा केस होता है कि जहां पे यानी कि आपके परिवार में यानी कि आपके पीयर में आपके दादा है, आपके माता पिता है, आपके दादाजी है और बहुत बड़ा कुटुंब है और उस कुटुंब के अंदर मान लीजिए कि कोई पेढ़ी बनी हुई हो, कोई मठ मठ बोलते हैं या फिर कोई मंदिर बना हुआ हो और उस मंदिर में आपके ही परिवार में से, आपके ही कुटुंब में से कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर देवी किसी भी आपके कुल देवी की सवारी आती हो या फिर उनको जो है उनकी इष्ट की कृपा हो और उनके मंदिर में गद्दी लगी हो और वो लोगों की जो है सेवा करते थे। अब होता क्या है दोस्तों कि रेगुलर जब वो भगत होते हैं तब रेगुलर देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है, उनकी सेवा होती है, जो भी उनके भोग होते हैं, उनके प्रसाद होती है, जो भी क्रिया होती है वो रेगुलर समय पे करते हैं और आपका पूरा परिवार करता रहता है। लेकिन दोस्तों कई समय के बाद ऐसा होता है कि वो भगत या तो मृत्यु हो जाती है या फिर उस किसी कारणवश अगर वो भगत बुरे कर्मों में फंस जाता है, बुरे कार्य करने लगता है तो आपके जो देवी देवता होते हैं उनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके कुटुंब परिवार वाले यानी कि आपके दादा हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके भाई बहन हो गए, वो जितने भी कुटुंब परिवार के लोग हैं लंबे समय तक यानी कि आप देखेंगे कि 7 साल 8 साल या 10 12 साल तक अगर वो कुटुंब परिवार में कोई भी उन देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करते, उनको जो भोग लगता था वो भोग नहीं लगाते हैं और देवी देवताओं की जो बराबर से पूजा पाठ नहीं होती है, उनकी मान्यता खत्म होने लगती है। और ऐसे में क्या होता है कि वो देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। ऐसे में आपके परिवार में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारे बहुत सारी फाइनेंस वाली जो प्रॉब्लम्स है वो होती है, बहुत सारा कर्जा हो जाता है। आप कितना भी बिजनेस करते हैं, कितना भी धंधे में ध्यान देते हैं लेकिन किसी में भी आपका प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर आपके पीयर में आपके जो दादा दादी है, आपके माता पिता है या फिर आपके भाई बहन है या फिर आपके कुटुंब परिवार है, उनमें से कोई भी उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, अपने कुल की देवी को छोड़ दिया है और किसी भी बाहर की देवी को लाके घर में पूजा पाठ करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, ऐसी स्थिति में लंबे समय तक अगर आपके परिवार वाले नहीं मानते हैं तो लास्ट जो ऑप्शन होता है वो फिर आपको ही परेशान करते हैं, यानी कि उस घर की जो भी बेटियां रहती है यानी कि उस परिवार में उस कुटुंब में जो भी बेटियां रहती है जो अपने ससुराल में रहती है वहां तक भी आपके देवी देवता पहुंच जाते हैं और आपको वहां पे परेशान करते हैं।
आपको प्रॉब्लम्स देते हैं। अब परेशान करते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान करते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, वो इसके लिए आपको परेशान करते हैं, आपको वो चेतावनी देते हैं कि आप अपने घर पे जाएं, उनको समझाएं, उनको कहे, यानी कि ऐसे आपने इन देवी देवताओं को छोड़ दिया है, आप दोबारा से उनकी पूजा अर्चना शुरू करें, देवी देवताओं को मान सम्मान दें और उनको सही ढंग से जितने भी कार्य होते हैं, जो भी रेगुलर कार्य होते हैं, आप वैसे कार्य करें। जैसे कि अपने घर की कुल देवी को जो मान सम्मान नहीं देता है, घर की कुल देवता होते हैं, अगर आप उनको मान सम्मान नहीं देते, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनका जो भोग रहता है, उनका जो भोग प्रसाद रहता है, वो अगर समय पर नहीं करते हैं, लंबे समय तक अगर आप बंद कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जितनी भी बेटियां होती है जो अपने ससुराल में सुख शांति से रहती है, उन सभी को प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सही, बिल्कुल सही बात है कि अगर लंबे समय तक, समय ज़्यादा हो गया है और समय ज़्यादा होने के कारण आपका जो मठ है, यानी कि आपका मंदिर है, जो कुटुंब परिवार का जो मंदिर होता है, वहाँ पे अगर आप पूरे कुटुंब मिलके अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, कुटुंब के सारे लोग अलग अलग हो चुके हैं, भाई भाई सब बिछड़ चुके हैं और अलग अलग सब घूम रहे हैं, और ऐसी स्थिति में किसी भी एक जो बेटी रहती है, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी उनको चेतावनी मिल सकती है, उनको परेशानियां बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने पियर जाए तो अपने माता पिता को समझाए, अपने भाई बहन को समझाए कि आप अपने कुल देवी की धारणा रखें, अपने कुल देवी की पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको जो भोग रहता है वो भोग चढ़ाए और उनको माने, यानी कि दिल से माने। अब क्या होता है दोस्तों कि सब डर के मारे अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, मन से कोई भी नहीं मानता, यानी कि मन के अंदर कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही कि हाँ देवी हमारा ये बिगाड़ देगी, देवी हमारा ये कर देंगी, ऐसे डर के कारण वो उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो डर से जो पूजा पाठ की हुई होती है वो किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि वो आपके दिया धूप और उसके अगरबत्ती के लिए वो नहीं है, वो उनको आपको कुटुंब का पूरा मन चाहिए, पूरे दिल से उनकी सेवा चाहिए, ऐसे में ही वो आपकी देवी जो है वो आपका साथ देगी। तो सबसे आगे अपनी कुल देवी रहती है। अगर आपने कुल देवी को मना लिया, अपने कुल देवी की सेवा बराबर कर दी, तो सारे जितने भी बंद मारा गए वो सब खुलने लगते हैं, आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो खत्म होने लगती है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे केस है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो लोगों के साथ हो रही है कि जो अपने ससुराल में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन पियर के अंदर देवी देवताओं की पूजा पाठ के कारण देवी देवताओं की पूजा पाठ बराबर नहीं होती है, और नहीं होने के कारण वो आपके ससुराल में भी आपको प्रॉब्लम्स देती है, आपको परेशानियां वहां पे उपलब्ध कराती है। तो पियर में होने वाली जितनी भी देवी देवताओं की पूजा पाठ अगर बंद होती है तो वो आपको ससुराल में भी प्रॉब्लम्स करेगी और करेगी। आप चाहे कितने भी आपने कितने भी अपने घर के जो देवी देवताओं की पूजा पाठ वहाँ पे करते हैं ससुराल में, लेकिन फिर भी अगर ऐसा स्थिति होती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स करेगी ही करेगी। तो सिंपल सा उपाय यही है कि अपने पियर के अंदर हमेशा अपने कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा रेगुलर करनी चाहिए। जो भी आप उनको भोग चढ़ाते हैं वो भोग रेगुलर उनको चढ़ाए और उनकी पूजा पाठ दिल से करें। अपने कुल देवी की जो पूजा पाठ है वो दिल से करें, मन से करें। आप देखेंगे कि अगर आप अपने दिल से और अपने मन से अपने कुल देवी और कुल देवता को अगर आप मानते हैं और आप उनको मान और सम्मान देकर उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको आगे रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो सारे जो कार्य है वो बनते चले जाएंगे। आपके जितने भी बंद दरवाजे हैं वो सारे बंद दरवाजे खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बात एकदम सरल और सही है कि अगर अपने पियर के देवी देवताओं की पूजा पाठ आपके भाई बंधु, आपके कुटुंब परिवार सही तरीके से नहीं करते हैं, उनको एक प्रकार से ठुकरा दिया है, तो वो फिर आपको ही परेशान करेंगे और करेंगे ही करेंगे। ये ज़्यादातर कहाँ किस केस में होता है कि जिनके कुटुंब परिवार में चौकी लगती है, जिनके कुटुंब परिवार में गद्दी लगती है, जिनके कुटुंब परिवार में कोई भी एक सदस्य के ऊपर अपने देवी देवताओं की सवारी आती है, इस केस में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही होती है।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस सारे कमेंटों को मिला के एक कॉमन वीडियो बनाऊं और आपके जितने भी सवाल है जो आपके मन में चले उन सारे सवालों का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दे पाऊं। तो जय माता दी दोस्तों।